दोस्तों इसके वॉल्यूम को मैंने अब कम कर दिया है। अब मैं इसकी आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं एसी पे चेक कर रहा था, अब मैं चेक करूँगा डीसी पे। तो यहाँ 20 वोल्ट पे मैं इसको लगा चुका हूँ मीटर को। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी वोल्ट आती। नमस्कार दोस्तों, एजीके टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, ये 6 इंची का बूफर है, ये 4 ओम में है, 35 वाट में, और ये 012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये रहा आपके सामने 4440 डबल आईसी का बोर्ड, जो कि इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल चलाने के लिए LM7805 भी लगा हुआ है, जिससे कि हम इसको सप्लाई देते हैं। 5 वोल्ट से ये चलता है, और ये भी 5 वोल्ट से ही चलता है। ये और ये दोनों एक ही है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे लगाएंगे, और इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये देखिए, ये 47K का वॉल्यूम है, ये डबल वॉल्यूम है, ड्यूल बोलते हैं इसको, और पोटेंशियोमीटर भी बोला जाता है इसको। ये हम वॉल्यूम पे लगाएंगे। और ये है 100K का, और ये भी 100K का है। इसे हम बेस पे और इसे ट्रेबल पे लगाएंगे, मतलब कोई भी हम इन दोनों को बेस ट्रेबल पे लगाएंगे। लेकिन वॉल्यूम पे 100K का नहीं चलता है, 47K का ही चलता है। और ये 5 mm की LED है, जिसको हम पावर LED बनाएंगे, यानी कि जब आप एम्पलीफायर ऑन करेंगे तो ये चलेगी, और उसी में ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी लगेगी। अगर हम 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे तो ये 5 mm की LED बर्न हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इन सब का कनेक्शन बहुत ही बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कोई भी एम्पलीफायर वायरिंग कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। और ये 1202 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, इसमें लगभग 14 वोल्ट AC आउटपुट देता है ये। तो मैं आपको चलिए चेक करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इस बूफर को साइड हटाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया। देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं मीटर लूँगा और मीटर को AC रेंज पे करूँगा। ये देखिए 600 वोल्ट और ये 200 वोल्ट। तो इसमें 14 वोल्ट इसमें 14 वोल्ट AC आउटपुट आती है, इसकी वजह से हम 200 वोल्ट पे लगाएंगे। 600 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं और 200 वोल्ट पे भी। अगर 200 वोल्ट से ज़्यादा AC आ रही है तो फिर हम 600 वोल्ट पे लगाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 200 वोल्ट पे लगाऊंगा और देखता हूँ इसमें कितनी वोल्टेज आती है। इसको हम हाथ से भी छू सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम वोल्ट AC होती है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए 12 से 14 वोल्ट आनी चाहिए, तो इसमें 14.7 वोल्ट आ रही है। और इसमें 14 वोल्ट इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें लगाएंगे, जब हम कंडेंसर में लगाएंगे और जब IC के ऊपर लोड पड़ता है, यानी जब हमारा बूफर बेस देता है, तो ये कम भी हो जाती है। तो ये कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन ये 12 वोल्ट इसको चाहिए, तभी ये IC अच्छे से वर्क करती है और बढ़िया साउंड भी देती है। तो दोस्तों अब मैं कनेक्शन आप लोगों को बता देता हूँ इसका। यहाँ पे ये जो 2 तार आप देख रहे हैं AC की, इसमें तो AC आ रही है, लेकिन 4440 IC को DC वोल्ट चाहिए होता है, 12 वोल्ट। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये 4 डायोड लगा हुआ है, ठीक है। इधर कैथोड है, इधर एनोड है, और वैसे ही इसमें भी है। इस सब में एक ही जैसा किया गया है, लेकिन इधर से इसका ब्रिज बना दिया गया है। तो क्योंकि हमें 4440 IC को चलाने के लिए प्लस और माइनस चाहिए 12 वोल्ट प्लस माइनस चाहिए। इसके वजह से देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है, जिसका नंबर है 2200 U 35 वोल्ट। तो यहाँ पे 25 वोल्ट भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे 35 वोल्ट लगा हुआ है। तो कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा, कितना भी, जैसे 12 वोल्ट यहाँ पे आती है, 12 वोल्ट या 14 वोल्ट आती है, तो हमें कम से कम उससे 10 वोल्ट ज़्यादा लगाना चाहिए।
तो 25 वोल्ट भी चल जाता है, लेकिन 35 वोल्ट भी चलेगा ये तो, और भी मान लो चलेगा ही, अच्छा ही चलेगा। तो ये जो दोनों ट्रांसफार्मर की तारें आ रही हैं, इसको हम लोग लगाएंगे डायोड के यहाँ पे और यहाँ पे। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम के ज़रिए भी समझा देता हूँ। ये देखिए मैंने बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ ट्रांसफार्मर से 2 तारें यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे और यहाँ पे लग जाएंगी। तो यहाँ से प्लस निकलेगा और यहाँ से माइनस, और यहाँ पे बीच में ये फिल्टर लगा हुआ है। जो फिल्टर आप लोग ये देख रहे हैं वो इसके बीच में लगा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे AC वोल्ट देंगे तो ये डायोड, तो ये जो 4 डायोड लगे हैं ये ब्रिज, तो ये ब्रिज बन जाएगा और ये प्लस और माइनस बना देगा। तो ये जो देखिए ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे माइनस का मार्क भी बना हुआ है, और ये जो बॉडी इसकी पूरी बॉडी होती है ये प्लस होती है और यहाँ पे माइनस होती है। और इसका एक तरीका और भी पहचानने का होता है कि जो माइनस की लेग होती है, जब ये नया होता है तो जो माइनस की लेग होती है वो होती है माइनस की, वो छोटी होती है, और जो प्लस वाली होती है वो बड़ी होती है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं 4440 के बारे में बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। 4440 ऐसी 14 पिन की होती है। देखिए आप लोग गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसकी जो 4440 की जो पिन नंबर 2 होती है, यहाँ से ऑडियो मिलती है हमें। यहाँ पे हम ऑडियो देंगे, ऑडियो के तार जो वॉल्यूम होता है, जो ये जो 47K का जो वॉल्यूम है, तो यहाँ से जो वायर एक निकलेगी उसको हम इसके बीच में देंगे। और यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राउंड देंगे जो कि यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद ऑडियो यहाँ से निकालेंगे। ऑडियो की वायर जो है यहाँ सेंटर में देंगे इसके बीच में, और यहाँ पे जो है वो आगे मैं बताऊँगा यहाँ पे क्या हम देंगे। तो वैसे ही इस IC में भी है, ये 2 जो ये बोर्ड है ये डबल IC का है। तो जैसा कि 2 बूफर चलाने के लिए 2 IC दिया गया है, और यहाँ पे जो ड्यूल होता है ये डबल है। तो एक IC इससे काम करेगी और ये वाली IC इधर वाले से काम करती है। ये भी समझ में आ गया आपको। और यहाँ से एक चीज़ और मैं समझा दूँ, जो हमें यहाँ पे हम स्पीकर की वायर देते हैं जो बूफर की, तो 4440 IC की जो 11 नंबर पिन होती है वो होती है सप्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 11 नंबर पे यहाँ सप्लाई, ये जो कंडेंसर की जो सप्लाई है यहाँ से ये जा रहा है प्रिंट, और यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है यहाँ पे, ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये जंपर लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पे गई ये IC की वोल्टेज चली गई, और जो स्पीकर आउट होता है जहाँ से स्पीकर की वायर हम लोग लगाते हैं, तो जो सप्लाई की पिन है उसके इस साइड और इस साइड, दोनों साइड सप्लाई के अगल या बगल में जो पिनें निकलती हैं वो आउटपुट होती हैं, जो यानी कि हम बूफर पे देते हैं। एक यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगी तो हम वो बूफर पे लगा देंगे। वैसे ही इसका भी है, इस IC का भी वैसे ही है, दोनों सेम ही है। अब बात करते हैं बेस टेबल की। तो बेस पे हम ये वॉल्यूम पे तो ये वाली वायर लगा देंगे, और बेस टेबल के ये दोनों लगा देंगे, और ये भी बेस टेबल के बारे में। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके बेस टेबल की, इसका कनेक्शन कैसे होता है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। तो और ये ब्लूटूथ का कनेक्शन कैसे करते हैं इसको भी बहुत ही बारीकी से आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी अगर हम गलत वायर को लगा देते हैं तो ये कार्ड बिल्कुल ही तुरंत ख़राब हो जाता है। तो ये भी जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि इसकी सप्लाई और कितनी वोल्ट इसकी चाहिए, तो इसको कितनी वोल्ट चाहिए होती है, और इसकी सप्लाई कहाँ लगती है, और इसकी ऑडियो कहाँ पे लगाई जाती है। तो अब हम बेस टेबल को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो PF लगा होता है ये ट्रेबल होता है, एक बीच में रेजिस्टेंस है, और ये इधर PF इधर PF, यहाँ पे इधर भी ये भी PF ये भी PF, बीच में एक रेजिस्टेंस लगी है, ये ट्रेबल होता है। और ये जो तीनों रेजिस्टेंसें लगी होती हैं, और यहाँ पे एक PF भी लगा होता है। जहाँ पे ज़्यादा PF होगा वो ट्रेबल होता है, और जो जहाँ पे रेजिस्टेंसें ज़्यादा होती हैं और कंडेंसर वगैरह होते हैं वो बेस होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये ट्रेबल की एक तार यहाँ से और एक यहाँ से चली जाएगी ड्यूल पे।
और वैसे ही इसकी भी है। तो बेस की भी हम वैसे ही 3 तारें निकालेंगे, वो भी बेस पे दे देंगे। तो अभी मैं सब पूरा कनेक्शन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इसका भी कनेक्शन समझा देता हूँ आप लोगों को, बाकी अभी मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो देखिए, ये जो 7805 रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर कहें या आईसी कहें, तो यहाँ से जब कंडेंसर के प्लस से जो 12 वोल्ट इसको मिलती है, तो ये हमें 5 वोल्ट बना के देता है। तो 5 वोल्ट हम इसको दे देते हैं, तो ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है कंडेंसर से, ये देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है। और यहाँ से 12 वोल्ट इसको इन हुई, और ये जो बीच वाली पिन होती है इसकी, ये ग्राउंड होती है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये ग्राउंड है। ये यहाँ से कंडेंसर के ग्राउंड से माइनस से गई है, माइनस को ही ग्राउंड बोला जाता है, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। तो अब यहाँ पे जो तीसरी पिन है, ये होती है आउटपुट, यानी कि यहाँ से 5 वोल्ट निकलती है। तो ये वाली जो वायर है, ये मैं लाया हूँ, ये देखिए, ये जो वायर है, ये 2 वाली, ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और ये जो वायर है, जो देखिए जो काली वाली जो वायर है, ये तो हम यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे यहाँ पे। और ये जो लाल वाली तार है, वो इसको मैं यहाँ 5 वोल्ट पे लगा दूंगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और बात करते हैं इसका, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, तो हालांकि इसमें लिखा भी होता है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो पिन हम ऐसे लगा देंगे इसको, और ये जो कनेक्शन है दोनों, ये वहाँ पे बोर्ड में दे दूंगा मैं। और इसमें एक ऑक्स होता है, ऑक्स आउट होता है, और एक ऑडियो आउट होती है। तो इसमें देखिए लिखा भी है, ये ऑक्स आउट है, तो ये ऑडियो है। तो हमको ये जो 3 तारें हैं, तो ऑक्स को तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। तो इसको मैं यहाँ लगा दूंगा, और इसका कनेक्शन मैं बोर्ड में कर दूंगा। तो दोस्तों, फटाफट मैं इसके वायरिंग के पूरे कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम का वायर मैंने निकाल दिया है, ये वॉल्यूम वाले टोन पे जाएगा। और ये काले वाला जो है, ये ट्रेबल है, काले वाला, और लाल और पीला ये ट्रेबल है। और ये जो है, ये बेस है, ये बेस पे लगाऊंगा। वैसे ही इसमें भी है, ये काले वाला जो है ये ट्रेबल है, और ये बेस पे लगाऊंगा मैं। और इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बताया नहीं था मैं। तो इसको मैं पहले इंसुलेशन हटा लेता हूँ इसका। दोस्तों, जो इसमें सेंटर वाली वायर होती है पिन, ये जो होती है, ये अर्थिंग होती है, यानी ग्राउंड। इसको हम ग्राउंड पे देंगे। और ये जो होती है लेफ्ट ऑडियो, और ये राइट ऑडियो। ये लेफ्ट ऑडियो और ये राइट ऑडियो, मतलब कि ये दूसरे स्पीकर के लिए और ये दूसरे स्पीकर के लिए अलग अलग स्पीकर होते ही हैं। 2 चैनल की आईसी है, तो ये स्टीरियो होता भी है 2 चैनल के लिए। तो हम इसका जो ये जो ग्राउंड है, इसको हम माइनस पे दे देंगे, ग्राउंड पे। तो देखिए, जैसा कि ये ग्राउंड आ रहा है ना इधर से घूम के, तो ये जो पिनें आ रही हैं, ये सब ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो इसको हम देंगे, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, सॉरी, हाँ, ग्राउंड लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब रह गया ये लेफ्ट राइट ऑडियो। तो ये देखिए,
ये हो गया लेफ्ट ऑडियो और ये जो पिन होगा ये राइट ऑडियो। तो यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए पीएफ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है, 104 के पीएफ लगा हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लग सकती है और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है 4.7 mmD 50 वोल्ट का। और ये जो है यहाँ से ये वाली जो है ये तो सप्लाई की है। अगर इसको हम अगर ये उल्टा लग जाएगा तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसका ज़्यादा ध्यान दें। तो इसको मैं जो है ये सप्लाई है 5 वोल्ट पे लगाऊंगा। 1 मिनट, अभी इसको मैं भी यहाँ पे जो 7805 लगाया है तो ये ग्राउंड आ ही रहा है यहाँ से कंडेंसर से माइनस। एक वायर मैं काली वाली यहाँ पे लगा दूंगा और ये जो लाल वाली वायर है इसको मैं 5 वोल्ट सप्लाई पे लगा दूंगा, जहाँ से 5 वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। और इसका भी कनेक्शन मैं करके बताऊंगा आप लोगों को। तो इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 1 किलो ओम की, इसको हम या तो ये देखिए जैसे मैंने बताया था ना आपको कंडेंसर की वायरें बड़ी या छोटी होती है, तो इसमें भी देखिए बड़ी और छोटी वायर, बड़ी और छोटी टांगें हैं। ये जो छोटी वाली टांग होती है ये माइनस होती है यानी ग्राउंड होती है और ये होती है सप्लाई। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इसको हम या इस पे माइनस पे या प्लस पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये ड्यूल वगैरह के कनेक्शन रह गए तो इनके मैं सबको वायरिंग इकट्ठे ही करके कनेक्शन करके तो इनका सबका कनेक्शन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ही लंबी हो जाएगी। दोस्तों मैंने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं, अब इसकी बारी है टेस्टिंग की। तो चलिए मैं इसमें लगाता हूँ प्लग। तो ये देखिए एलईडी भी जल चुकी है और इसकी वॉल्यूम कम है, शायद इसका वॉल्यूम मैं बढ़ाऊंगा। देखा आपने। और ये अब बेस टेबल है, इसका भी अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ, कॉपीराइट ना आ जाए, इसके लिए मैं वॉल्यूम को कम कर दिया था। फिर से इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए ये बेस है और ये देखिए ये टेबल है, ठीक है। दोस्तों इसके वॉल्यूम को मैंने अब कम कर दिया है। अब मैं इसकी आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए पहले मैं एसी पे चेक कर रहा था, अब मैं चेक करूँगा डीसी पे। तो यहाँ 20 वोल्ट पे मैं इसको लगा चुका हूँ मीटर को। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी वोल्ट आती है। ये आपको मीटर दिखना चाहिए। ये देखिए 16 वोल्ट आ रही है, लेकिन अभी तो ये 16 वोल्ट आ रही है क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल कम हो चुका है। हम इसका आधा वॉल्यूम भी खोलेंगे तो ये 12 वोल्ट या 13 वोल्ट पे रह जाती है, कभी कभी 11 वोल्ट पे भी चली जाती है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए 5 वोल्ट आएगी, जो मैं इसको जो कार्ड की सप्लाई के लिए मैंने दिया है। ये देखिए 5 वोल्ट आएगी। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप, ये देखिए 5 वोल्ट आ रही है, 5.6 मिली वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट ही है, 5 वोल्ट एक्यूरेट 5 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि देखिए ये जो मेरा माइक है ये ख़राब हो चुका है, इसके वजह से अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे अगल या बगल की और भी कई तरीके की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों का प्यार रहा लाइक और सब्सक्राइब के जरिए, तो मैं आगे जो डीजे एम्पलीफायर होते हैं या कोई भी एम्पलीफायर होता है उसके बारे में भी मैं और डिटेल से बताऊँगा। तो
दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।